नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम हमारे फसलों को जो पानी दे रहे हैं वो पानी का हमारे फसलों के उपज पर, उसके बढ़वार पर परिणाम होता है। क्या आप ये जानते हैं कि फसलों को देने वाला पानी कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से तत्व होने चाहिए, कौन से तत्व की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है बहुत सारे किसानों को कि वो सब कुछ खर्च करते हैं अपने फसलों के ऊपर, लेकिन उनका अच्छा परिणाम हमको नहीं मिलता। खाद भी देते हैं, बीज भी अच्छा लगाते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फसल अच्छी चलती नहीं है। और इसका कारण जब हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की तो पता लगा इनके जो कुएं का पानी है जो फसलों को दे रहे हैं, उस पानी के गुणवत्ता में कुछ कमी है। इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि जैसे अच्छे फसल के लिए अच्छी ज़मीन चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, उसी तरह से अच्छी फसल के लिए अच्छे पानी का होना भी ज़रूरी है। अब ये पानी कैसे होना चाहिए? अब ऐसे तो हो नहीं सकता। एक आपने बताया कि इस तरह का पानी हो तो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा, क्योंकि कोई फैक्ट्री में तो तैयार होता नहीं है। फसलों को देने वाला पानी, हमारे बारिश से जो पानी आता है वो जमीन पे गिरता है, जमीन से बह के वो धीरे धीरे रिसता है जमीन में, और जमीन में जो छेद होते हैं उनके माध्यम से ये रिस करके धीरे 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 हमारे कुएं में, हमारे तालाब में जाता है। कुछ रन ऑफ वाटर होता है, जमीन के ऊपर से निकल के चला जाता है और वो नाले के माध्यम से या और जगह से हमारे नदी में जाता है, उनके माध्यम से हमारे कुएं में भी आता है, और यही पानी हम हमारे फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, जो पानी हमारा बारिश का होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुद्ध वाटर होता है, लेकिन जब वो पानी जमीन में जाता है तो जमीन से जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते में उसके जो जो क्षार, जो जो साल्ट्स वहाँ आएंगे, उसका परिणाम, या जो आपने फर्टिलाइजर्स दिए हैं उसके जो अंश जमीन में है, उनका जो रसायनों का आपने इस्तेमाल किया है, उन रसायनों का सबका प्रभाव उस पानी के ऊपर पड़ता है और वो धीरे धीरे आकर के उस पानी में बढ़ते रहता है। और वही पानी जब हम हमारे फसल को देंगे तो उसके परिणाम, विपरीत परिणाम मैं कहूँगा, हमारे फसल पे हमको दिखते हैं। तो इसलिए मित्रों, हमारा एक बहुत आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम 2-3 साल में एक बार अपने मिट्टी की जांच कराइए, और उसी साथ यदि आपको फसलों का परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप अपने पानी की गुणवत्ता की जांच जरूर कीजिए। ये गुणवत्ता जांच करने की सुविधाएं बहुत सारे प्रयोगशाला में अभी उपलब्ध है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा पानी का मतलब क्या होता है, उसके जो पैरामीटर्स है वो कौन से हैं। तो मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है पीएच। पीएच दर्शाता है कि आपका पानी अल्कलाइन है या आपका पानी एसिडिक है। मित्रों, हमें न्यूट्रल पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और स्लाइटली एसिडिक मतलब हल्का एसिडिक होना चाहिए। यदि पानी ज़्यादा अल्कलाइन हुआ तो उसके विपरीत परिणाम हमारे फसल पे आते हैं। इसलिए अच्छे पानी का पीएच होना चाहिए 6 से लेकर के 7.5 तक, मतलब 7.5 पीएच से हमारे पानी का पीएच कम होना चाहिए। दूसरा आता है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दर्शाता है हमारे जमीन में या हमारे पानी में कितने क्षार है। ये बहुत पानी का कम होना चाहिए 0.25 DSM, डेसीसाइमन पर मीटर स्क्वायर। और भूमि का अगर हम बात करें तो भूमि का ये ईसी हमको 1 से कम हो तो भी हम अच्छी भूमि इसको समझते हैं, लेकिन पानी का ईसी हमारा बहुत कम होना जरूरी है, जिसका हमें ध्यान बहुत रखना चाहिए। यदि हमारी जमीन का ईसी बढ़ गया है तो हमारा ये पानी फसलों के लिए उचित नहीं है। ये नहीं कि फसलें आएगी, नहीं आएगी, लेकिन उसकी उपज कम होगी, उसके बढ़वार कम होगी, जो खाद आप दे रहे हैं उसका उपयोग हमारे फसल अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगी। तो और ये दूसरा भी एक उसमें आता है जिसको आप बहुत खूबी जानते होंगे, उसको हम कहते हैं टीडीएस। ये टीडीएस 500 से 1000 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एकदम उसमें कुछ भी ना हो ऐसा भी पानी हमको नहीं चाहिए, और ज़्यादा जिसमें क्षार है, ज़्यादा मिनरल्स है, ऐसा भी पानी हमको नहीं चाहिए। तो 500 से 1000 ppm TDS होना अच्छे पानी की अच्छे गुणवत्ता को दर्शाता है।
उसके बाद में आता है सोल्यूबल सॉल्ट्स, मतलब जो पानी में घुलनशील जो क्षार है वो, उसका प्रमाण होना चाहिए 0.16 ग्राम पर लीटर से कम। अब मैं ये बता रहा हूं कि जमीन में जब भी हम देखते हैं अन्न तत्व या कोई भी देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका अच्छे भूमि के लिए, अच्छी उपजाऊ भूमि के लिए इसका अन्न द्रव्य का या इनका प्रमाण एक मात्रा से ज्यादा होना चाहिए। इसी को छोड़ करके हम जो भी हम करते हैं वो जितने ज्यादा अन्न तत्व रहेंगे उतना हमें अच्छा रहता है, हमारे फसलों को उसका लाभ मिलता है। लेकिन पानी में उल्टा होता है, पानी में अगर इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो हमारे फसल में नुकसान हो सकता है। इसलिए पानी का जांच करके हमें देखना है कि इनकी मात्रा तो कहीं बढ़ तो नहीं रही है, और यदि बढ़ रहे हैं तो उसके फिर कम करने के उपाय, या अगर ये हम स्प्रे के लिए ये उसका उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे तत्व आजकल आ रहे हैं या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं जिसके वजह से ये पानी की गुणवत्ता जो हम खेत में हमारे फसलों को दे रहे हैं वो जो बिगड़ी हुई है वो कुछ दुरुस्त हो जाए और हमारे फसलों को नुकसान कम हो। तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब तत्व जो है, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरह से देखिए, क्योंकि ये जब भी आप करेंगे प्रयोगशाला में तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पानी की गुणवत्ता कहाँ पर है, और जिसके वजह से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि हमारा पानी कितना उचित है। अब कितना उचित है का मतलब होता है कि अगर थोड़े बहुत इसमें बढ़ गए हैं तो निश्चित रूप से परिणाम थोड़ा होगा, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए ऐसे पानी को जब हमको उसका इस्तेमाल करना है तो हमें कुछ फसलों का बंधन आ जाता है, कुछ सीजन का बंधन आ जाता है, और कुछ प्लांटिंग सिस्टम में भी हमको बदलाव लाने पड़ते हैं। इस तरह से सॉल्ट जो है, सोडियम सॉल्ट्स, क्लोराइड्स है, बाइकार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स है, ये सबका प्रमाण भी हमारे पानी में कितना है ये हमें देखना जरूरी होता है। इसके साथ साथ मित्रों एक और तत्व है जिसको हम कहते हैं बोरान। वैसे तो बोरान की बहुत ज़रूरत होती है हर एक फसल को, क्योंकि बोरान की कोई जगह पे कमी है, कुछ फसलें हैं जिनकी बोरान की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बहुत सारे फसलों में फल धारणा होने के लिए और बीज धारणा होने के लिए बोरान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन ये बोरान अगर हमारे भूमि में ज़्यादा हुआ तो इसकी टॉक्सिसिटी भी आती है। उसी तरह से ये बोरान अगर हमारे पानी में ज़्यादा आ गया, 0.33 ppm से अगर ज़्यादा इसका प्रमाण है तो हमारे फसलों के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए बोरान का प्रयोग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए ज़मीन में भी कि हम बोरान का उचित उपयोग करें, इसका प्रमाण ज़मीन में ज़्यादा ना दें, जिससे वजह से जो बोरान हमारा ज़मीन में रह गया वो धीरे धीरे पानी के माध्यम से हमारे कुएं तक आ जाए और कुएं के माध्यम से फिर हमारे फसलों तक पहुंचे और हमारे फसलों को नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और जो मैं चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ उसको भी आप देख लीजिए कि पानी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जब हम बारिश का पानी और कुएं का पानी जब इसको हम तुलना करेंगे, हम देखते हैं कि जो हम पानी फसलों को देने के लिए हमारे कुएं से निकाल रहे हैं, तो उसमें जो क्षार है उनका प्रमाण जो बरसात के पानी में जो क्षार है उससे 10 से 100 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये 10 से 100 गुना ज़्यादा क्यों हो गए? तो हमने जो क्षार या फर्टिलाइजर यूज़ किए हैं जो ज़मीन के माध्यम से हमारे पानी में आ रहे हैं। इसलिए हमको ये भी चाहिए कि हम खाद का प्रयोग जब करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें, ग्रीन मैन्यूरिंग का प्रयोग करें, जो सेंद्रीय खाद है उनको ज़्यादा कराएं, और रासायनिक खाद का धीरे धीरे इस्तेमाल हमको कम करना चाहिए। वैसे भी इनका खर्च हम बढ़ रहा है, इसलिए आपको इनका जो है उचित उपयोग करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। यदि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो है खेती के बारे में आप कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हमें बहुत आनंद होगा, आनंद मिलेगा। और मैं फिर आपको अनुरोध करता हूं कि जैसे ज़मीन आपको जानना जरूरी है वैसे आपका पानी भी जानना जरूरी है, और पानी का परीक्षण आप ज़रूर कीजिए। इसका जो रिपोर्ट है वो अपने विशेषज्ञ से, अपने जो अधिकारी है जो प्रयोगशाला में जो साइंटिस्ट जो कृषि वैज्ञानिक वहाँ रहते हैं उनसे आप सलाह मशवरा करके इसका उचित जो निदान भी कर लीजिए। मैं ये भी आपको बता दूं, यदि आपके पानी का पीएच थोड़ा ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे ये पानी का पीएच कम हो जाता है। यह ऑर्गेनिक एसिड एग्रीप्लेक्स OA के नाम से अभी बाजार में उपलब्ध है। इनका प्रयोग आप 1 एकड़ में 1 से 2 लीटर करिए। वो ड्रिप के माध्यम से करेंगे
तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड जड़ों के कक्षा में रहेगा तो आपका ज़्यादा पीएच वाला पानी भी यदि आपको देना पड़ता है तो उसका परिणाम अपने फसल पर नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय तक ये पीएच वहाँ का कम हो जाता है जड़ों के कक्षा का, और हमने जो न्यूट्रिएंट्स है जो खाद दिए हैं वो अच्छी तरह से अपना फसल ले सकता है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको इसलिए दी कि ये चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी और कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी प्रश्न हो हम तक पहुंचाइए, जिससे हम उचित जानकारी आपको दे सके। ग्रेप मास्टर ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए और हमें मौका दीजिए कि हम आपकी समस्याओं का निदान अच्छे तरह से वैज्ञानिक ढंग से कर सके। धन्यवाद।